हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस की सीरीज पसंद आ रही तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। और आज के टॉपिक के अंदर हम शैंक्स के नया वाईफाई हाकी के बारे में बात करेंगे, यानी उसी हाकी के बारे में बात करेंगे जिस हाकी को यूज करके उसने ग्रीन बुल को अंदर से लेके बाहर तक हिला के रख दिया था। यहाँ पर हमने पहले ही देख चुके थे कि वन पीस 1082 एपिसोड के अंदर हमारे शैंक्स ने एंट्री भी मार लिया था। इसके साथ साथ ही अपना नया हाकी को सभी लोगों को दिखाया भी था। और वो एपिसोड और सीन देखने के तुरंत बाद ही वन पीस के फैंस को काफी सारे डाउट्स आने लगे और उनमें से सबसे पहले डाउट ये है कि हमारे शैंक्स ने अपना नया हाकी को यूज करने से पहले अपना तलवार को थोड़ा बाहर निकाल लिया था। और इसे देखने के बाद ये डाउट आता है कि क्या हमारे शैंक्स अपना तलवार को बाहर निकाल ले बिना अपना नया हाकी को बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है क्या। और यहाँ पर दूसरा बड़ा डाउट है कि ग्रीन बुल पहले अपना डेविल फ्रूट फॉर्म में था, पर जैसे ही हमारे शैंक्स ने उसके ऊपर अपना वाईफाई हाकी को यूज किया वैसे ही तुरंत ही वो ग्रीन बुल अपना नॉर्मल फॉर्म यानी ह्यूमन फॉर्म में आ गए। तो क्या इसका मतलब हमारे शैंक्स के नए वाईफाई हाकी किसी भी बंदे के डेविल फ्रूट फॉर्म को पूरी तरह से नलिफाई कर सकती है क्या। यहाँ पर ये एपिसोड को देखने के बाद वन पीस के फैंस ये दो क्वेश्चंस के अलावा और भी ज्यादा काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे कि अगर वहां पर शैंक्स का पूरा क्रू नहीं होता तो क्या ग्रीन बुल शैंक्स को हरा सकते हैं, इस जैसा क्वेश्चन से। पर अभी के लिए इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पहले बताए गए दो क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। तो चलो भाई, हम सबसे पहले शैंक्स के हाकी के बीच और शैंक्स के तलवार के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि वन पीस के दुनिया के अंदर शैंक्स को एक अच्छा तलवारबाज से ज्यादा हाकी मास्टर नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी तक वन पीस के अंदर जो भी बंदा एम्परर बन चुका है वो सारे लोगों के पास कोई ना कोई तो डेविल फ्रूट थी, पर अभी तक हमारे शैंक्स ही एक बंदा है जिसके पास कोई भी डेविल फ्रूट बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर का एम्परर बन चुका है। और ये चीज से ही हमें पता चलता है कि हमारे शैंक्स का हाकी के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। पर यहाँ पर मेरा तीर ये है कि इतना ज्यादा कंट्रोल होने के बाद भी ये की डायरेक्शन में सुप्रीम किंग हाकी को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। पर यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात है कि हमारे शैंक्स ने किड के अगेंस्ट डिवाइन डिपार्चर नाम का एक अटैक को यूज करके उसकी पूरी शिप को हिला के रख दिया। और इस जैसा खतरनाक और पावरफुल टेक्निक को यूज करने के लिए कम से कम एक बंदे के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी की हाई कंट्रोल होना चाहिए। और यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात है कि जिस बंदे के पास ये तीनों हाकी होते हैं वो बंदा जरूर अपने फाइट के अंदर ये तीनों हाकी को एक ही समय में अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे ही काइडो के अगेंस्ट के फाइट में हमारे लूफी ने भी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को भी यूज कर रहा था, और उसी सेम समय रियो यानी एडवांस आर्मामेंट हाकी को भी यूज कर रहा था, उसी सेम समय कांकरस हाकी को भी यूज कर रहा था। पर लूफी ने पहले कभी भी आर्मामेंट हाकी को और उसके साथ साथ ही कांकरस हाकी को दोनों को कंबाइन करके कोई भी अटैक बिल्कुल ही नहीं किया। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शैंक्स ने एग्जैक्टली वही अटैक किया। वेल, हमें अच्छी तरह से पता है कि कांकरस हाकी एक बंदे की बॉडी के अंदर से बाहर आते हैं और आने के तुरंत बाद ही बाहर की जो भी बंदा हो वो सारे बंदों की पूरी तरह से बॉडी को हिला के रख देते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि हमारे शैंक्स ने अपना पूरा बॉडी के ऊपर कांकरस हाकी को पूरी तरह से इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ के ऊपर कांकरस हाकी को उससे कितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाकी को अपने तलवार के अंदर डाल रहा हो। इसके वजह से शैंक्स की पूरी तलवार के अंदर अब कांकरस हाकी से भर चुका होगा। इसके बाद शैंक्स वो तलवार के ऊपर एडवांस आर्मामेंट हाकी यानी रियो को यूज कर लिया होगा। और इसके बाद हमें अच्छी तरह से पता है कि शैंक्स के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी के काफी हद तक कंट्रोल है, और उसी कंट्रोल को यूज करके आर्मामेंट हाकी को यूज करके कांकरस हाकी को पूरी तरह से कंडेंस कर दिया होगा। इसके वजह से वो एक पाइप जैसा बन चुका होगा आर्मामेंट हाकी, और इसके अंदर पानी जैसा ये कांकरस हाकी बन चुके होगा। यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से पता है कि अगर छोटी सी पानी को जमीन के ऊपर से ले जाना तो जमीन काफी हद तक पानी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है, पर अगर हम उसी पानी को एक पाइप के अंदर डाल के ले जाए तो उसके बाद कोई भी लॉसेस नहीं होगा वहां पर। और उतना ही नहीं बल्कि अगर हम पानी को हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, पर अगर हम उसी पानी को एक पाइप के अंदर डालकर कंट्रोल करेंगे तो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ही शैंक्स भी अपना कांकरस हाकी को एक बार आर्मामेंट हाकी को यूज करके कंडेंस करने के बाद वो बाहर ले आता है, और उसके बाद वो अपने आर्मामेंट हाकी को अच्छी तरह से कंट्रोल करके अपने से कितना भी ज्यादा दूर बंदे हो वो बंदे को पूरी तरह से हिला के रख सकता है। क्योंकि हमारे शैंक्स उस बंदे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांकरस हाकी को यूज करके ही अटैक नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ उसके पास आर्मामेंट हाकी भी है। इसका मतलब वन पीस 1082 एपिसोड के अंदर शैंक्स ने कोई नए हाकी को बिल्कुल ही नहीं यूज किया, बल्कि दोनों हाकी को पूरी तरह से कंबाइन करके अच्छी तरह से यूज किया। और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में इतना ही गाइस। अगर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि कोई बंदे के पास जिसी भी तरह का डेविल फ्रूट हो, चाहे वो पैरामीशिया हो, चाहे वो लोगिया हो, चाहे वो मिथिकल जोन हो, अगर वो बंदा अपना डेविल फ्रूट को अच्छी तरह से यूज करना चाहता हो सबसे पहले उसके पास अपना बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल करने की एबिलिटी होना चाहिए, उसके पास अपना डेविल फ्रूट को अच्छी तरह से यूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। पर यहाँ पर हमें अच्छी तरह से ये भी पता है कि जो भी तरह का हाकी हो वो सारे हाकी डेविल फ्रूट के पावर्स को पूरी तरह से नहीं बल्कि थोड़ा बहुत करके नेगेट करते हैं। नॉर्मली कांकरस हाकी एक बंदे की माइंड के ऊपर अफेक्ट करती है, इसलिए जब भी एक बंदे को कांकरस हाकी लग जाता है वो बंदे वहीं पर पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और नॉर्मली आर्मामेंट हाकी या एडवांस आर्मामेंट हाकी एक बंदे की बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या डेविल फ्रूट फॉर्म में हो। और मैंने पहले ही ये बताए थे कि एक बंदे के पास
पास डेविल फ्रूट और अपने बॉडी की अच्छी तरह से कंट्रोल होनी चाहिए अपने डेविल फ्रूट फॉर्म में रहने के लिए। और मैंने पहले ये भी बताया था कि हमारे शैंक्स ने ग्रीन बुल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांकरर्स हाकी नहीं है बल्कि उसके ऊपर आर्नामेंट हाकी से भी अटैक किया है। और ये दोनों की हाकी की कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रीन बुल अपने बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल को बैठा है और इसी की वजह से वो अपना डेविल फ्रूट फॉर्म में से अपने ह्यूमन फॉर्म में तुरंत ही आ गए। पर मुझे ऐसा लग रहा है शैंक्स की नया वाईफाई है कि थोड़ी देर के लिए एक बंदे की डेविल फ्रूट फॉर्म को पूरी तरह से नलिफाई कर सकते हैं, कुछ ज्यादा समय के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही ग्रीन बुल को वो वाईफाई हाकी लग गया था वैसे वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। और उसके बाद वो कुछ ही सेकंड्स में ही अपना हाथ को हिलाने लगा और उसके बाद बात भी करने लगा। उसके बाद हमारे शैंक्स को और भी ज्यादा वाईफाई हाकी को उसके तरफ भेजना पड़ा उसको फिर से पैरालाइज करने के लिए। पर हमें अच्छी तरह से पता है कि शैंक्स जैसे स्ट्रांग और फास्ट मूव करने वाले बंदे को कुछ ही सेकंड चाहिए अपोनेंट को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। और यही गाइस आज के मेरे ये 2 क्वेश्चंस का आंसर और उसके साथ साथ ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में थ्योरी। अगर आप लोगों को मेरे ये थ्योरी पसंद आए मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।